हेलो दोस्तों, मैं हूं सलीम मासूम, बेसिक स्कूल चौबेटोला। मैं आप सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आया हूं। जो बच्चे इंटरमीडिएट आर्ट्स के हैं बिहार बोर्ड से, वो मेरे वीडियो से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। आज मैं हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा। जो छात्र 2022 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी मेरे चैनल आर्ट्स क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। आज हम इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। यदि हमसे पूछा जाए कि इतिहास क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति, समुदाय या देश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना या तथ्य जो है, जिसका एक कालानुक्रमित विवरण उपलब्ध हो, वो इतिहास कहलाता है। अर्थात कि इतिहास किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, किसी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, किसी राज्य से संबंधित हो सकता है, और वो घटनाएं विशिष्ट होंगी और उनका एक निश्चित कालानुक्रम होगा, यानी उनका एक काल होगा, एक समय होगी, एक निश्चित समय में वो घटनाएं घटी होंगी। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। आपने परिभाषा को देख लिया। ये परिभाषा आपको याद कर लेनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसको कहा गया है? तो इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब देखते हैं कि इतिहास का कालानुक्रम क्या है, इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कोई भी विषय हो या कोई भी वस्तु हो, उसके संदर्भ में जानकारी अगर ज्ञात करनी हो, पढ़ना हो, तो उसको कालखंडों में बांट देना चाहिए। तो इतिहास को जब हम इसके कालखंडों को देखते हैं, तो पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन खंडों में ये विभाजित है। प्राग ऐतिहासिक काल ये उस काल को माना जाता है, यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मानव जब उत्पन्न हुए, तब से लेकर के और 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या पाषाण काल कहते हैं, प्राक काल कहते हैं। ये वो समय है जिस समय मानव सभ्यता उतनी विकसित नहीं हुई, और इतने लंबे समय में, इतने लंबे कालानुक्रम में मात्र आग और पहिए का आविष्कार हुआ और लोगों ने खेती को सीखा। तो इतना ही इस काल की विशेषता है। तो इसके संदर्भ में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पाते हैं कि जो कुछ अवशेष हैं, जो जमीन की खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से हम इस सभ्यता के बारे में या इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये लोग जानवरों का शिकार करते थे, तो इसलिए
पत्थर के बने औजार मिले हैं, पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली हैं और इनके द्वारा उपयोग में लाई गई मृद भांड या बर्तनें प्राप्त हुई हैं और विशिष्ट कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल रहा है। ये वो काल है जब मानव सभ्यताएं विकसित होने लगी, समूहों में रह करके कृषि कार्य करते हुए आसपास उन्होंने भवन निर्माण, विशेष प्रकार के चीजें जैसे सड़क निर्माण, इस तरह के कामों में अब लोग लग चुके थे। तो इसका काल 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा और इस काल में मानव सभ्यता इतनी उन्नत हुई कि उन्होंने अपनी भाषाएं तक बना ली। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता लगभग 4,500 से 5,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है और इस सभ्यता में हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों की अपनी भाषा थी। भले ही वो भाषा लिपि चित्रात्मक थी और उसे पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु उन लोगों में वो भाषा सर्वव्याप्त थी और आज की भाषा से कहीं उन्नत भाषा थी। उसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से और अब तक के काल को माना जाता है और ये ऐसा काल है जिसके बारे में इतिहासकार जो है ठीक ठीक गणना कर पाते हैं और इनके लिखित और भूगर्भिक साक्ष्य, जिसे हम ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में लेते हैं, उत्खनन वाले जो साक्ष्य हैं जैसे सिक्के हैं, धातु की मुहरें हैं, मोती मनके हैं, भवन के अवशेष हैं, तो ये सभी देखने को मिलती हैं। आइए, ये तो हमने देखा इतिहास का विभाजन। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। भारत के संदर्भ में हमें पढ़ना है और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आपने 11th में भी कुछ हद तक पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ हम जान लेते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। तो वो स्रोत है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण। बात करते हैं धार्मिक ग्रंथ की। तो ये ग्रंथ आप वेद, पुराण, महाभारत और रामायण इत्यादि को ले सकते हैं। ये सभी धार्मिक ग्रंथ थे और इन ग्रंथों से भी भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है, देखने को मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कलहन की राज तरंगिनी और उनके समकालीन जैसे मुद्रा राक्षस पुस्तिका हुई, इन सब में इतिहास का पता लगता है। ये सभी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं थे। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत उस काल में खुदाई से प्राप्त अवशेष या कोई भग्नाशेष हैं, जैसे भवन के अवशेष हैं, ऊपर भी खड़े हैं, तो खुदाई के क्रम में उस काल के मिली मुहरे, सिक्के, आभूषण, खेती के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, औरतों और पुरुषों द्वारा व्यवहृत वस्तुएं जैसे कंगा, आईना,
इन सभी चीजों से हमें उस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है कि लोग कितने संपन्न थे, उनका वैभव कैसा था, उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। बहुत सारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो उस काल के बारे में सटीक प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि उस काल के लोग कैसे थे। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी विवरण। तो आपने नाम सुना होगा हेनसांग, फायान, इत्सिंग, ये ऐसे लोग थे जो विदेशी थे और ये भारत आए हुए थे और इन्होंने भारत के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में या अपने विवरण में लिखा है, जो आज इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है।